बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मुमशाद गुल खान है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। और जिस तरह सारी दुनिया को शौक था डब ब्रीड कराने का, मुझे भी शौक था डब ब्रीड करने का, जिसमें हमारे 70% या 80% लोग रेड पाइट पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई डायमंड पे काम कर रहा है, कोई ब्लू पे काम कर रहा है। इस तरह मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो हमारे पास जो 4-5 म्यूटेशंस हैं, सिर्फ हम उन पे ही वर्क कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आज आप सबको सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको बताना चाहता था जी कि जो सिल्वर है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिल्वर के बारे में बताया कि सिल्वर पाइड किस तरह बनता है। ठीक है जी, इसी तरह मैंने इस वीडियो में आज आपको ये बता रहा हूँ कि सिल्वर पाइड एक वाहिद वो बर्ड है जिसके साथ म्यूटेशन बनाई जाती है। एक बर्ड और है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं सिल्वर के बारे में बताऊंगा क्योंकि वीडियो भी सिल्वर पर बना रहा हूँ। इसके साथ एक और भी बर्ड लगता है जिसके साथ 6 वेरिएंट बनते हैं, क्या कहते हैं, सिल्वर के। ठीक है, जिसमें आपका इवन के जितनी म्यूटेशन है, मतलब आप समझ लेंगे बेसिक बर्ड जो आपका है ना, वो बेसिकली सिल्वर है म्यूटेशन बनाने के लिए। लेकिन हमारी आवाम जो है जी वो भेड़ चाल पे लगी हुई है, रेड पाइड, डायमंड पाइड, रेड पाइड, डायमंड पाइड, ब्लू पाइड, इन पे वर्क कर रही है। प्राइसिस सिस्टम कोई तल्लक नहीं चीज़ का, लेकिन मेरी भाइयों से ये गुजारिश है कि जिस वक्त आप म्यूटेशन में जाते हैं ना, तो म्यूटेशन की जो एवरेज बच्चों की है ना वो बड़ी कम होती है। मिसाल के तौर पे आप 10 पेड़ लगाते हैं, ठीक है जी, 10 में से इन्होंने 20 अंडे दिए हैं। ठीक है, 10 पेड़ों ने 20 अंडे दिए हैं। ठीक है जी, 20 में से आपके कुछ 5-6 या 7-8 अनफर्टाइल चले गए। ठीक है, 8 अंडे अगर अनफर्टाइल हो जाते हैं तो पीछे बचते हैं 12। ठीक है जी, अब 12 अंडों में से आपका बच्चा एक एक निकलता है। ठीक है, उसमें से 4-5 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है जी, पीछे रह गए आपके 6-7 बच्चे। तो 6-7 में भी कोई ना कोई मसला बच जाता है, डेड इंशाल्लाह होगा, किसी मेल ने गलती से मार दी, किसी ने फीड नहीं कराई, तो ये आपके बच्चे जो बचेंगे ना, 10 पेड़ लगाते हैं उसमें से 4-5 ही बच्चे बचते हैं। ठीक है जी, और ये कंसेप्ट किसी ने आपको अगर बताया हुआ तो वो गलत है जी, कि 10 पेड़ लगाओ, 10 के 20 बच्चे पलेंगे, ऐसा मोटेशन में नहीं होता जी। ठीक है, और इसके बाद ये कि आपने मुख्तलिफ मोटेशंस में भी कैरी करना होता है इसको। ठीक है जी, सिल्वर की मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ नाम भी रखे गए हैं इसके। बेसिकली सिल्वर का एक कंप्लीट बर्ड है जिससे म्यूटेशन का आगाज होता है। ठीक है जी, ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको कि म्यूटेशन का आगाज आपके सिल्वर पाइड डव के साथ होता है जी। ठीक है जी, तो ये बात सारे अपने जेहन में रखें। और अभी हमारी कम्युनिटी में सिल्वर पाइड पे इतना काम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर 100 बर्ड भी बाहर आउट ऑफ कंट्री मांग लिया तो हमारे पास सिल्वर पाइड का 100 बर्ड पाकिस्तान से नहीं इकट्ठा होगा। ठीक है, उसकी वजह कि इतनी ब्रीड ही नहीं लोग करवा रहे। तो ये जो टाइम होता है ना जिसमें क्राइसिस आए या मार्केट डिस्टर्ब हो, तो उसके अंदर ऐसी मोटेशन पे वर्क करना चाहिए जी। ठीक है जी, तो सिल्वर का सा एक और भी बर्ड है, उसका नाम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप सबको मैं, ताकि आप सब उसके साथ पेयरिंग करके आप अच्छी मोटेशंस बनाएं और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। लेकिन मेरा मेन मकसद सिर्फ ये था वीडियो बनाने का कि आपके पास कम से कम सिल्वर पाइड के 10 पेयर हों तो आप फिर साल में कुछ 20-25-30 बच्चे ले सकते हैं। तो कहीं से भी कोई ऑर्डर आ सकता है। बल्कि पिछले दिनों में मेरे पास एक ऑर्डर आया था जी, कराची से ही मुझे किसी ने कहा मुझे 50 सिल्वर पाइड चाहिए। तो मैंने इधर 2-4 बंदों से पूछा कि यार सिल्वर पाइड किसी के पास, उन्होंने कहा जी किसी के पास 1 पेड़ लगा हुआ है, किसी के पास 2 पेड़ लगे हुए हैं, किसी के पास 4 पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं उसके बाद काफी दिन तक ये सोचता रहा कि यार हम लोग क्यों नहीं, मतलब कि अब प्राइसेस तो इतनी फाइट वाली प्राइस तो नहीं है। देखना कहाँ 3.5 लाख 4 लाख रुपए इसकी प्राइस ही है, अब प्राइस कम हुई हुई है। ठीक है जी, तो हमें ना क्वांटिटी ऑफ बर्ड जो है ना वो रखनी चाहिए। मतलब कि मैं वो एक एक दो दो बर्ड्स की नहीं बात करता, वो तो एक एक दो दो तो वैसे ही बीच में घुल मिल के गायब हो जाते हैं। लेकिन कम से कम 10-10 पेड़, 15-15 पेड़ होने चाहिए एक मोटेशन के, ताकि आप आगे तरक्की कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज।